हेलो दोस्तों, स्वागत है मैं आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। अपन जैव अणुओं के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में अपन ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट को अच्छी तरह से आपको बताया था, समझाया था। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताया था। मेरी आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसी क्रम में अपन जैव अणु में जो दूसरा अणु है लिपिड या वसा के बारे में अभी पढ़ेंगे। लिपिड और वसा के बारे में आपको मैं पूरा डिटेल में जानकारी दे दूंगा। अच्छी तरह से आप इसको अच्छी तरह से समझ के पढ़ लीजिए ताकि आपको बार बार समस्या पैदा नहीं हो। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि लिपिड और वसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनके नाम भी सेम, मतलब दोनों जो हैं लिपिड और वसा एक दूसरे के पर्याय हैं, पूरक होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट की तरह सबसे पहले ये भी CHO के बने होते हैं, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं, CHO के बने होते हैं। ये जैसे कि लिपिड पहले कार्बोहाइड्रेट बने हुए थे, ऐसे ही तीनों पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बने होते हैं। दूसरी बात, लेकिन आपने देखा था कार्बोहाइड्रेट में 1:2:1 के क्रम में सब मिले हुए थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात 2:1 नहीं होता है, जबकि हाइड्रोजन कई गुना ज्यादा हैवी होती है। हाइड्रोजन की संख्या कई गुना ज्यादा होती है, ये मुख्य रूप से ध्यान रखना। दूसरा, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो ये CHO के बने होते हैं, CHO के, और कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध होते हैं वो सहसंयोजक बंध होते हैं और ये अध्रुवी नॉन पोलर होते हैं। अध्रुवी बंध होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं। कौन से बंध होते हैं, कौन सी बॉन्डिंग होती है उनके बीच में? सहसंयोजक बंध होते हैं। उसके बाद ये जो वसाएं होती है, लिपिड होते हैं, वो जल में अघुलनशील होते हैं। जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट के क्रम में देखा था कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन ये जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन क्लोरोफॉर्म और ईथर में ये घुलनशील होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। इसका विपरीत है, क्लोरोफॉर्म और ईथर में ये घुलनशील होते हैं जबकि जल में अघुलनशील होते हैं। जंतुओं में लिपिड वसा के रूप में होते हैं। जंतु जो होते हैं उसमें लिपिड जो होते हैं वो वसा के रूप में पाए जाते हैं, उनको वसा कहते हैं। लिपिड वसा के रूप में बने हुए होते हैं। अब मुख्य बात यह है कि इनका निर्माण वसी अम्लों के 3 अणु और ग्लिसरॉल से होता है। वसी अम्लों के 3 अणु और ग्लिसरॉल के 1 अणु से इसका निर्माण होता है। वसी अम्ल और ग्लिसरॉल के, वसी अम्ल के 3 अणु और ग्लिसरॉल के 1 अणु मिलकर के लिपिड बनते हैं या फैट बनते हैं। उसके बाद अपन बात करें तो ये जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आपको इस तरह से याद रखना, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट में भी याद रखा था कि 3 तरह के ये होते हैं, जैसे सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड और डेरिवेटिव लिपिड इनको बोला जाता है। अब यहां पर इनमें आपको अंतर समझना है कि भाई किस तरह से ये अलग अलग होते हैं। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि सरल लिपिड वे होते हैं जो वसी अम्लों से बने होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनको वास्तविक वसाएं कहा जाता है। जो सरल लिपिड होते हैं वो संचयी लिपिड भी बोलते हैं, उनको संचित या स्टोर्ड लिपिड भी बोला जाता है। यह 1 ग्लिसरॉल और 3 वसी अम्लों के संयुग्मन से बनते हैं। 1 ग्लिसरॉल का अणु और 3 वसी अम्लों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जैसा कि ये अपन ने पहले भी देखा है। यह सहसंयोजक एस्टर बंध से जुड़ने पर सरल लिपिड बनता है। 1 ग्लिसरॉल और 3 वसी अम्लों के सहसंयोजक एस्टर बंध द्वारा जुड़ने से सरल लिपिड का निर्माण होता है। अब अधिकतर यह घी, तेल, चर्बी में ये पाए जाते हैं सरल लिपिड। मूंगफली, तिल, सरसों में ये असंतृप्त वसाओं के रूप में होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, जबकि घी, चर्बी, मक्खन जो होती है उनको संतृप्त वसाएं कहते हैं। जैसे कि आपने संतृप्त और असंतृप्त का अंतर अपन ने पहले वीडियो में देखा था, डबल बॉन्डिंग और सिंगल बॉन्डिंग से अर्थ है इसका। तो यहाँ पर ये सरल लिपिड होते हैं। उसके बाद संयुक्त लिपिड में आपको ध्यान रखना है, वसी अम्ल, ग्लिसरॉल। यहां पर क्या था, देखिए सरल लिपिड में क्या था, अपन ने देखा कि वसी अम्ल और ग्लिसरॉल दोनों मिलकर के बना रहे हैं, ये सरल है। लेकिन संयुक्त लिपिड में क्या होगा, वसी अम्ल ग्लिसरॉल के साथ तो मिलेगा ही, वो तो है उसका प्राइमरी आवश्यकता ही, लेकिन उसके साथ फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे परमाणु भी इसके साथ जुड़ते हैं।
इसीलिए उनको संयुक्त और जटिल वसाएं या संयुक्त और जटिल लिपिड कहा जाता है। इसमें फास्फोलिपिड होते हैं, फास्फोरस के साथ इसका कॉम्बिनेशन है तो फास्फोलिपिड होंगे। फास्फोलिपिड में एग्जांपल के रूप में लेसिथिन, सिफेनिन, ये दो जो लिपिड होते हैं वो फास्फोलिपिड होते हैं। ग्लाइकोलिपिड, जैव कलाओं के निर्माण में ग्लाइकोलिपिड काम करते हैं, ग्लाइकोजन के जो बने होते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो ये हो गए संयुक्त लिपिड। अब संयुक्त लिपिड में आपको याद कितना रखना है, वसी अम्लों विसरण के साथ दूसरे जो परमाणु है वो जुड़ेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। उसके बाद व्युत्पन्न लिपिड, व्युत्पन्न लिपिड में संयुक्त सरल संयुक्त लिपिड के जल अपघटन के द्वारा बनते हैं। सरल लिपिड और संयुक्त लिपिड दोनों में से, दोनों के जल अपघटन के द्वारा ये बनते हैं। इनमें से जल निकल जाता है और ये बनते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड हैं, जितने भी लिंग हार्मोन हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ये जो लिंग हार्मोन है वो सब ये होते हैं। विटामिन डी, जो विटामिन डी होता है वो भी इससे बना होता है। स्टीरोल, कोलेस्ट्रॉल, कैरोटीनाइड, कैरोटीन, ये सभी जो होते हैं उनको व्युत्पन्न लिपिड कहते हैं। व्युत्पन्न लिपिड इसलिए कहते हैं क्योंकि सरल और संयुक्त जो लिपिड होते हैं उनसे बनते हैं, उनके जल अपघटन से बनते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा लिपिड के बारे में जानकारी थी, बहुत अच्छी जानकारी है। और साथियों एक बात आप याद रखिए, आपको मैं पूरी बायोलॉजी करवाऊंगा अच्छी तरह से। 11th 12th के लिए बेसिक है, बहुत अच्छी जानकारी दूंगा। और अगर कोई छात्र नीट की तैयारी कर रहा है, आरबीएससी की तैयारी कर रहा है, इसके बाद सीबीएसई की तैयारी कर रहा है, तो इसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, स्वर्णिम मौका है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लगातार वीडियो देखिए। और आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको दिन में 2 वीडियो आपको अच्छी तरह से आप देख लीजिए, आपकी पढ़ाई पूरी बायोलॉजी के रूप में आप कर लोगे। मैं नियमित रूप से आपको ये बता रहा हूं, तो आप लास्ट तक एग्जाम तक जाते जाते आपके अंदर इतनी प्रिपरेशन हो जाएगी कि आप अपने आप लिख पाओगे, इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं। तो ये लिपिड के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी। ये लिपिड, ये फैट और लिपिड का आपको ध्यान रखना है। CHO के बने होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात ज्यादा होता है, सहसंयोजक बंद होते हैं, अध्रुवी बंद होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं। ये सब इसके कैरेक्टर है। मेनली आपको ध्यान रखना है कि इसके मुख्य लक्षण कौन से हैं, मुख्य कैरेक्टर क्या है जिसको अपन लिपिड कहते हैं। तो अपन जैव अणुओं में पढ़ रहे हैं। जैव अणुओं में पहले मैंने कार्बोहाइड्रेट का वीडियो बनाया है, उसके बाद ये लिपिड का बना दिया। अब आपको ये ध्यान रखना है, इसके बाद मैं प्रोटीन के बारे में बताऊंगा। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, इनके नामकरण कैसे। वैसे साथियों मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स भी डाले हैं जिसमें ये विटामिन वगैरह, ये जो प्रोटीन वगैरह के नाम हैं, एमिनो अम्ल के नाम है, वो भी आपको बताए हैं। तो यहाँ पर अपन एक डायरेक्ट शॉर्ट के रूप में भी अपन इसको देख सकते हैं। आप उसको बैठ करके मोबाइल में अच्छी तरह से पढ़ सकते हो और उसको पूरा आप अच्छी तरह से याद कर सकते हो। तो आप मेरे शॉर्ट भी देखिए साथ साथ में, ऋतुराज सिंह चौहान, ऋतुराज सिंह चौहान मेरा जो चैनल है स्मार्ट स्टडी में, ये मेरे सर्च करोगे तो आप आ जाएगा। और दोस्तों को भी शेयरिंग करिए। और ये लिपिड के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। इसके बाद मैं टेस्ट सीरीज चलाऊंगा, उसके बाद पेपर में, पेपर के हिसाब से बोर्ड पैटर्न के अनुसार चलेंगे अपन। बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि हम तो बोर्ड की कॉपियां जांचते हैं, कैसे बच्चे उत्तर देते हैं, क्या गलतियां करते हैं, आपको पूरी जानकारी देंगे। और अच्छी तरह से आपको समझा करके प्रश्नों का उत्तर किस तरह से देना है, बोर्ड परीक्षा में किस तरह से आपको लिखना है, अपन को कितना सटीक आंसर देना है। ज्यादा इसके अंदर ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर मिल जाएंगे ऐसा नहीं है। साइंस में तो आपको लिमिटेड लिखना है और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो धन्यवाद साथियों, अब मिलेंगे अब अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय भारत।